हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर बिल्कुल बात करेंगे अर्जेंट चैनल मैसेजेस की। काफ़ी सोल्स की डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इस वक्त में डीमोटिवेशन जैसी है। काम करते करते थकान हो रही है, थक बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेजी फील कर रहे हैं, बॉडी में हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, एक्स्ट्रा बॉडी में कहीं पर फैट आ गया है या फिर अननेसेसरी बर्डन ले रहे हैं। दिन भर इनका जो टाइम है वो एवं निकल जाता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव ये अपनी लाइफ में नहीं है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, ईटिंग हैबिट डिस्टर्ब है, इनफैक्ट इनके थॉट पैटर्न भी इस वक्त में डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं डियर कि बहुत सारा हीलिंग वर्क आपने पहले किया हुआ है, आपसे हुआ है या तो ठीक है। कई बार जाने कुछ ऐसे स्पिरिचुअल टास्क होते हैं जो हम करते चले जाते हैं, जस्ट लाइक डोनेशन प्रैक्टिसेस, जस्ट लाइक प्रेयर्स, सबके लिए अच्छा सोचना, ये सत्कर्म है जो हमसे याद होते चले जाते हैं। तो या तो ऐसा आपने जानबूझकर किया है खुद से, उसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस में लेकर आके, या तो फिर आपसे हुआ है। तो दोनों ही सिचुएशन में आप एक लेवल पर तो काफी ज्यादा हील्ड थे, पॉजिटिव वाइब्रेशन में थे। धीरे धीरे क्या हुआ, टॉक्सिसिटीज और नेगेटिविटीज ने आपको घेर लिया। आपने जितना इनर वर्क किया था वो सारा इनर वर्क का जो गुड रिजल्ट है वो आपको टाइमली मिलता गया और वो गुड रिजल्ट कंज्यूम हो चुका है। अब आपको मैसेज है कि अगर आप चाहते हो कि पहले की तरह आप अपनी गुड वाइब्स में रहें, पहले की तरह आपकी लाइफ में अबंडेंस जो है वो मैनिफेस्ट हो सके, पहले की तरह आप आपकी लाइफ में 100% जो पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज को मेंटेन करके आगे बढ़ सके, तो आपको अपने गुड रिजल्ट का जो गुड कर्मास होते हैं, ठीक है, इन गुड कर्मास का जो पॉजिटिव रिजल्ट है उसको बढ़ाना होगा। अब इसके लिए आपको गुड कर्मास करने होंगे। गुड कर्मा करने के लिए आपको अच्छी एनर्जीज में रहना होगा, हायर एनर्जीज में रहना होगा और बहुत सारा प्रोक्रास्टिनेशन जो अभी आप कर रहे हैं डियर्स, इसको पूरी तरीके से रिलीज करना होगा। तो इस एनर्जी से तुरंत प्रभाव से बाहर आने के लिए क्या करना, आपको गाइडेंस के लिए मैसेज है आपको। सबसे पहले तो अननेसेसरी टास्क है जो वो छोड़ दीजिए, पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। अपने विल को इस्तेमाल कीजिए, अपने सेल्फ डेडिकेशन को इस्तेमाल कीजिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं करना तो चाहता हूं पर मैं नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, ऐसा कभी नहीं होता माय डियर। आप इस बात को समझो, ये टास्क आपके लिए जरूरी है। जस्ट लाइक भूख लगी है तो खाना खाओगे है ना, खाना नहीं मिला उस वक्त में फ्रूट खाओगे, कुछ दूसरी चीज खाओगे, पर खाओगे, भूखे तो नहीं रहोगे। सिमिलर लाइक दैट, अगर कोई काम आपको करना है फिर करना है, फिर चाहे ऐसे करना है वैसे करना है पर करना है। उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है, कोई दूसरी चीज हो रही है, 3D में माइंडसेट साथ नहीं दे रहा है, कुछ चीजें नहीं दे रही है, ये सारी चीजें बाद में आती है। जब आपको भूख लगी होती है, सोचो जरा इस मामले में, नेसेसरी जो हमारे लिए होता है ये काम मेरे को करना ही करना है, ठीक है, तो उसमें हम किसी भी तरीके का क्वेश्चनिंग नहीं करते होते, किसी भी तरीके का बहाना नहीं लगाते होते। एक लेवल पर आप खुद के साथ में ये बहाना कहूंगी लगा रहे हैं, जो कि आपके लिए गलत है बिल्कुल। ये बहाना लगाना एक्चुअल में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट करा रहा है डियर। और इस टाइम वेस्ट करने से क्या हो रहा है कि आपकी ग्रोथ स्लो हो गई, ठीक है, आपकी ग्रोथ स्लो होगी, जिससे आपके साथ से जुड़े हुए लोगों की ग्रोथ जो है वो भी स्लो होगी। तो इस बात को बड़ा ध्यान में रखिए कि आपको इस वक्त में अपनी पॉजिटिव साइड्स को ऑपरेट करना है, पॉजिटिव साइड में ऑपरेट करना है। जो काम करना है उसको डेडिकेशन के साथ करना है, दैट्स इट। उसमें किसी तरीके का प्रोक्रास्टिनेशन नहीं लाना, ठीक है जी। और उसमें परिस्थिति भी नहीं देखनी। भूख के साथ यही होता है, हमें भूख लगी है और अभी खाना बना नहीं है या बनने में देर हो रही है या ठीक है लेट हो गया, हम बाहर से भी नहीं मंगवा सकते, कुछ नहीं खा सकते, फिर क्या करते हो, कुछ ना कुछ करते हो ना, सारा काम हम छोड़ के कुछ ना कुछ करते हो और बना के कुछ ना कुछ खा लेते हो, क्योंकि भूख लगी है, तेज लगी है, ठीक है जी, ऐसा है। कुछ भी नहीं मिलेगा तो ऐसी भी चीज खा लेंगे जो कि हमें पसंद नहीं है, क्योंकि भूख लगी है, तेज लगी है और ऑप्शन सारे एंड है हमारे पास में, ऑप्शन है नहीं, खत्म हो चुके सारे ऑप्शंस, ठीक है। बाहर से नहीं मंगवा सकते, कोई दूसरी चीजें होके नहीं। तो इस बात को आप समझिए कि जब हमें कोई काम नेसेसरी में करना होता है, इसका मतलब वो करना होता है। आप डिवाइन को इस तरीके से क्या मैसेज दे रहे हैं, आप यूनिवर्स में क्या मैसेज दे रहे हैं, आप यूनिवर्स में इस तरह मैसेज दे रहे हैं कि जब सिचुएशन बुरी होती है, ऑप्शंस नहीं रहते, जब सिचुएशन टॉक्सिक होती है, हम बस तभी स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करेंगे, ठीक है। जो हमारे नेसेसिटी वाली चीजें हैं वो हम तभी करेंगे जब बहुत आन पड़ जाएगी, यानी कि बहुत नीड हो जाएगी उस चीज की, जब मशक्कतें लगेंगी, जब ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे सारे, है ना, जब टॉक्सिसिटी हर तरफ से भर जाएगी, तब जाकर के हम स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करेंगे माय डियर। ऐसा मैसेज आप यूनिवर्स को भेज रहे हो। यूनिवर्स ने अपना काम करवाना है आपसे। आप लाइट वर्कर हो, आप यहाँ पर हीलिंग डिलीवर करने के लिए धरती पर आए हो, तो वो टास्क आपको डिवाइन आपसे करवा के रहेंगे, ठीक है जी। आप खुद की मर्जी से उसको करते हो या फिर डिवाइन को जबरदस्ती आपसे करवाना पड़ रहा है,
उस दोनों में बड़ा डिफरेंस है। खुद से करोगे इजी हो जाएगा आपके लिए प्रोसेस। एक लेवल पर आप ये मैस देख चुके हो, इसीलिए मैं कह पा रही हूँ आपको ये चीज। एक लेवल पर लाइफ में ऐसा फेज देख चुके हो ना, जहां पर सारे ऑप्शंस एंड हो गए थे, सारी नेगेटिविटीज एंड हो गई थी, उसके बाद जाके स्पिरिचुअलिज्म में आए। जो काम आप नहीं करते थे, दूसरों को करते हुए देखते थे, तो आपको ऐसा लगता था अरे यही करते रहेंगे, इनका यही काम है, सारा दिन बैठ के माला जाप कर रहे हैं, या सारा दिन बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, या यही कर रहे हैं क्या। वो काम आप खुद से करने लगे। चक्र बैलेंसिंग करते हुए लोगों को देखा, अरे ये क्या कर रहे होंगे, गुमशुदा से बैठे, इनके पास लग रहा है कुछ काम नहीं करने को। तो वो सारे ही टास्क आप खुद से करने लग गए। कैसे करने लग गए, ये कैसे हो गया, ऐसे ही हो गया क्या? नहीं, डिवाइन ने परिस्थिति लाई आपके ऊपर के सारे ऑप्शन खत्म कर दे, आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे चीजें वैसी हुई, रिवील हुई आपके ऊपर में, और फिर आपको पता लगा ये होना था इसलिए हुआ। तो वैसे से सिचुएशन अब, क्योंकि आप थोड़ा पहले से इवॉल्व हो, अब क्योंकि आपकी सिचुएशन पहले से ज्यादा बेटर है, अब आपके पास में 4 चीजें हैं। उस वक्त आपके पास एक भी चीज नहीं थी, ऑप्शन ही एंड थे। 4 लोग भी, आप आज आपके पास में 4 लोग हैं, 4 चीजें हैं। उस वक्त में ना 4 लोग थे ना 4 चीज थी। तो आप तुरंत प्रभाव से इस फील्ड में आ गए, तुरंत प्रभाव से आपने बूम बूम कर दिया, हर चीज बेटर वे में कर दिया, बहुत बेटर वे में किया, ठीक है, जो लाजवाब है एकदम, ठीक है। पर आप इस बात को समझिए कि अगर आप कंटिन्यू बेसिस पर इस तरह की चीजें करोगे, तो आप इस वक्त में यूनिवर्स को मैसेज दोगे कि यूनिवर्स, आप पहले की तरह वो सिचुएशन पैदा कीजिए। तो हम पहले की तरह वो उस लेवल का डेडिकेशन के साथ जो इनर वर्क करते थे, डेडिकेशन के साथ जो सोल्यूशन का टास्क करते थे, डेडिकेशन के साथ जो अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ काम करते थे, वो सारा हम तब करेंगे जब ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। 4 चीजें, 4 लोग खत्म हो जाएंगे, यानी कि रिलीज हो जाएंगे लाइफ से, तब जाकर हम उस एनर्जी में आएंगे, तब जाकर हम उस तरह के टास्क करेंगे माय डियर। इससे क्या होगा, इससे जो यूनिवर्स आपके ऑरा वाइब्रेशन से मैसेजेस रिसीव कर रही है, तो वो एक दिन मैनिफेस्ट हो जाएगा। और मैं कहूंगी ये कुछ ऐसा ही होगा कि समय रहते चीजों का ना समझना, समय रहते चीजों को अपने हिसाब से चेंज न करना, इंट्यूटिव होते हुए भी अपना नुकसान आए दिन करना, ये फिर आप अपने लिए कहोगे। और फिर क्या होगा ना कि एक सेल्फ गिल्ट बनता है, एक बहुत बड़ा लेवल पर ड्रास्टिक शिफ्ट आता है। तो इस सेल्फ गिल्ट से बचिए। ये जो सेल्फ गिल्ट आपके अंदर पे आएगा, इससे बचिए और तुरंत प्रभाव से आज ही अपने लिए एक्शन लीजिए। आज ही आप अपने सॉल्यूशन पे लग जाइए, आज ही डेडिकेशन में आके सारे अननेसेसरी टास्क को कट आउट कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है जी डियर। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।